नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का इलाज बिना सर्जरी के भी किया जा सकता है? हाँ, जानिए यूएई या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कैसे काम करता है। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी कि बच्चेदानी में रसौली एक नॉन कैंसरस टाइप की ग्रोथ है जो यूट्रस में डेवलप हो जाते हैं और प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेल्विक पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स मेडिसिन से मैनेज नहीं हो पा रहे तो पहले इनकी ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी होती थी, बट अब बिना सर्जरी के भी मिनिमली इन्वेजिव तरीके से लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी से इनको मैनेज किया जा सकता है। और यूएई या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इसी टाइप की एक ट्रीटमेंट है जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो ये ट्रीटमेंट एक आईआर या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फाइब्रॉइड के बारे में डिटेल में। तो जैसे पहले बताया कि ये नॉन कैंसरस ग्रोथ्स हैं जो यूट्रस में यानी बच्चेदानी में डेवलप होते हैं। ये फाइब्रॉइड्स अलग अलग साइज के हो सकते हैं और कभी कभी मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी यूट्रस में हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक काफी कॉमन कंडीशन है और 30 to 50% ऑफ द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके सिम्टम्स होते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, पेल्विक पेन, पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने की वजह से बार बार पेशाब का महसूस होना, और कॉन्स्टिपेशन जो बॉवल मूवमेंट्स में दिक्कत होना, एंड फाइनली बैक पेन। इन्हीं फाइब्रॉइड्स की वजह से पीठ में भी दर्द हो सकती है। तो इन फाइब्रॉइड्स का कॉज क्या होता है? सबसे पहले हॉर्मोन्स। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स फाइब्रॉइड्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। सेकंड, जेनेटिक्स। जिन पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें फाइब्रॉइड्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड, अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ओबेसिटी, डाइटरी फैक्टर्स, ये सब भी इनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मेडिकेशन, यानी कि हम सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल ट्रीटमेंट्स। अगर इनसे भी रिलीफ ना हो तो ऑप्शन होता है सर्जरी, जिसमें आता है मायोमेक्टमी यानी कि फाइब्रॉइड को रिमूव करना, या हिस्टेरेक्टमी, पूरे के पूरे यूट्रस को ही रिमूव करना। तो आपको याद होगा कि मैंने वीडियो की बिगिनिंग में आपको बताया था कि हम इसको बिना सर्जरी के भी मैनेज कर सकते हैं यूएई या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से। तो जिन पेशेंट्स को मेडिकल थेरेपी से ट्रीटमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाए या सिम्टम रिलीफ ना मिले, तो अब हम बिना सर्जरी के भी लेटेस्ट आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी से यूएई या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक आईआर या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यूएई है क्या? यूएई एक मिनिमली इन्वेजिव नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जो फाइब्रॉइड को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। इसमें हम फाइब्रॉइड्स की जो ब्लड सप्लाई है, जो आर्टरीज उनको सप्लाई कर रही हैं या नसें उनको सप्लाई कर रही हैं, उन्हीं को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये प्रोसीजर यूएई कैसे किया जाता है। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान कोई पेन ना हो। इसके बाद या तो ग्रॉइन से या रिस्ट से वेसल्स के अंदर एंट्री ली जाती है एक छोटी सी नीडल से, और एक कैथेटर या नॉर्मल लैंग्वेज एक पतली सी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। इसके बाद हम लाइव फ्लोरोस्कोपी से इसी कैथेटर को गाइड करके यूट्राइन आर्टरी तक पहुंचाते हैं जो फाइब्रॉइड को सप्लाई कर रही होती है, और अल्टीमेटली हम इसको आर्टरीज में पहुंचने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स डालते हैं, इनको एम्बोलिक पार्टिकल्स बोला जाता है, जो इन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करके फाइब्रॉइड्स की ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं। और जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो इस कैथेटर को रिमूव कर दिया जाता है, और जहां से हमने आर्टरी में एंट्री ली होती है उसे कंप्रेस करके एक बैंडेज लगा दी जाती है। तो अब ये तो समझ आ गया कि यूएई कैसे होता है। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी कि सर्जरी से कम इन्वेजिव होता है, कोई कट या चीरा नहीं होता। दूसरा, यूट्रस प्रिजर्व होता है, यानी कि यूट्रस को रिमूव नहीं किया जाता। थर्ड, सेम डे या मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक डिस्चार्ज कर दिया जाता है पेशेंट को। फोर्थ, रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है, जिससे नॉर्मल एक्टिविटीज में जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं पेशेंट। फिफ्थ, रिस्क एज कंपेयर टू सर्जरी या कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ब्लीडिंग, इन्फेक्शन बहुत ही कम होते हैं।
एंड फाइनली सक्सेस रेट काफी हाई होता है और 80 to 90% में ये सिम्टम्स रिलीव कर देता है। तो इस प्रोसीजर के साइड इफेक्ट्स मेनली पेन, कुछ पेशेंट्स को इस प्रोसीजर के बाद पेन हो सकता है, और पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम जिसमें नॉजिया, फीवर या कुछ वीकनेस जैसे सिम्टम्स रह सकते हैं जो बिल्कुल टेम्पररी होते हैं। तो फाइनली समराइजिंग माय वीडियो, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एक कॉमन और ट्रीटेबल कंडीशन है और इसी के लिए यूएई या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक इफेक्टिव मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद करता है और यूट्रस को प्रिजर्व भी करता है। तो अगर फाइब्रॉइड के सिम्टम्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो यूएई आपके लिए एक वायबल ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए आप अपने नजदीकी आईआर से कंसल्ट करें जिससे कि आपके लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड हो सके। और अगर आपको इसके लिए और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी यूएई रिलेटेड या कोई भी और मेडिकल टॉपिक रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में उसको आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।